Hey, hello everybody. Today we are going to take a look at a very common English idioms that I think everyone should know. What is an idiom? An idiom is an expression. An idiom is an expression, a group of words you can say that has a figurative meaning. The overall meaning of an idiom the usually can be understood. An idiom from the meaning, if we are talking about the meaning of an idiom, it's separate words. It must be learned as a whole. Idioms are very important in English, especially if you are learning English and if you want to expand your vocabulary. It must be for you that you should learn idioms. So guys, I'm Preeti, your host and educator. Welcome to all of you in your favorite show, that is Easy Way to Learn with Preeti. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं idioms और phrases के बारे में. आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट शो पे. तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए. इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. आज हम बात करने जा रहे हैं idioms एंड phrases के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज एन idiom एंड व्हाट इज एन phrase. ज़्यादातर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि idiom और phrase होता क्या है. तो आई वांट टू क्लैरिफाई फर्स्ट कि idiom इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड phrases इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? phrases आर, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ phrases इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. phrases जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज अ मीनिंग, जिसका मीनिंग तो होता है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग. यानी उसको एक प्रॉपर मीनिंग मिलता है बट उसका प्रॉपर फुल मीनिंग नहीं आता है. वो वर्ड के बीच में, सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है. यानी एक सेंटेंस को हम क्या पढ़ते आए हैं बचपन से, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सेपरेट एंड क्लैरिफाइड मीनिंग, जिसका एक सेंस वाला मीनिंग होता है. बट phrases क्या होते हैं? phrases इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट विच हैज नो मीनिंग, नो प्रॉपर सेंस, यानी इनकम्प्लीट मीनिंग भी बोल सकते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, बास्केट इज ऑन द टेबल. रेड बास्केट, ग्रीन बास्केट, एनी टाइप ऑफ बास्केट इज ऑन द टेबल. तो इस सेंटेंस में अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर फ्रेज क्या होगा? ऑन द टेबल. बात करें अगर हम ऑन द टेबल को, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है ना. ऑन द टेबल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गेट्स अप आफ्टर द सनराइज. ही गेट्स अप आफ्टर द सनराइज. यहाँ पर क्या है? फ्रेज है जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है. बट अगर इडियम्स की बात करें हम, इडियम्स मीन्स मुहावरे. मुहावरे जो कि आपकी भाषा में चार चांद लगा देते हैं. यानी अगर आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज में कुछ इन्फ्लुएंस लेकर आना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए, अपनी वर्कैब को बढ़ाने के लिए इडियम्स का यूज करना चाहिए. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning is different from the meaning of words individually. यानी जो वर्ड्स हम यूज करेंगे उन वर्ड्स का मीनिंग कुछ और ही निकल कर आएगा. यानी वर्ड्स कुछ और होंगे और उनका मीनिंग कुछ अलग से ही निकल कर आएगा. जैसे एग्जांपल समझते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. अगर हम प्रॉपरली इन वर्ड्स का मीनिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड समझे तो क्या लिखा है? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली और कुत्ते. ये क्या? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है कि बहुत ज्यादा हैवी बारिश होना. कैट्स एंड डॉग्स यानी बहुत ज्यादा हैवी डाउनपोर होना, तो उसको हम कैट्स एंड डॉग्स के रूप में यूज करते हैं इन इडियम्स. सेकेंड, द डे शी गोट द जॉब वाज द बिगेस्ट रेड लेटर डे फॉर हिम. तो यहाँ पर रेड लेटर डे का मीनिंग क्या होता है? द डे शी गोट द जॉब, यानी उस दिन जब उसको जॉब मिली वो उसके लिए सबसे बड़ा रेड लेटर डे, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था उसके लिए. वैसे भी किसी को भी जॉब मिलती है तो उसके लिए परफेक्ट या सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है. सेम एज यहाँ पर जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं, रेड लेटर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होना, तो ये इडियम्स को यहाँ पर शो कर रहे हैं. तो गाइज ये तो मैंने अभी क्या किया है? डिफ्रेंशिएट किया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इडियम एंड फ्रेज. अभी लर्न करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स को जो कि आपकी वोकैब को इम्प्रूव करेंगे. कहीं मत जाइएगा, ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. यस, लेट्स टेक अ लुक ऑन सम इंपॉर्टेंट idioms. First, a mare's nest. Our first idiom is a mare's nest. What is the meaning of a mare's nest?
अ फॉल्स इन्वेंशन यानी झूठा आविष्कार करना, झूठे प्रोमिसेस करना। और ऐसा लगभग आप सबको पता है कि कौन करता है। सबसे झूठा जो प्रोफेशन माना जाता है वो पॉलिटिशियंस का होता है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियन इन द डेवलपमेंट स्कीम प्रूव टू बी अ मेयर्स नेस्ट। यानी जितना भी आपने सुना है कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि एक स्मॉल यूनिट से स्टार्ट करके जितनी भी हाई लेवल की यूनिट्स होती हैं, सभी का क्या वर्क होता है, सबसे मेन उनका जो भी डेवलपमेंट वर्क होता है उसमें फॉल्स प्रोमिसेस करना। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस यानी पॉलिटिशियंस जितने ज़्यादा बड़े बड़े मैटर्स में इन्वॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप इडियम्स को यूज करते हैं तो यहाँ पर उसका मीनिंग दिया है, मीनिंग को आप यूज नहीं करेंगे। अ मेयर्स नेस्ट, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियन इन द डेवलपमेंट स्कीम प्रूव टू बी अ मेयर्स नेस्ट। तो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है किसी भी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर वो एक मेयर का नेस्ट प्रूव करती है, यानी एक झूठा आविष्कार, एक झूठी खोज। नेक्स्ट इज बैंक ऑन। बैंक ऑन यानी डिपेंड ऑन, किसी पर डिपेंड होना। यू कैन बैंक ऑन मी इन ऑड टाइम्स, यानी जो तुम्हारा बुरा टाइम उसमें तुम मेरे ऊपर बैंक ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड ये नहीं है कि आपको ब्लो करना है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, हैविंग नो स्टैंड। बहुत से लोग होते हैं जो कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। शोज फेवर एट वन टाइम एंड अनफेवर एट अनदर, यानी कभी कभी वो हमारे फेवर में होते हैं और दूसरे ही टाइम वो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। यानी कभी आप इस, यानी आप हिंदी में बोल सकते हैं थाली का बैंगन, आई थिंक ऐसा कुछ होता है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हैविंग नो स्टैंड यानी जिसका कोई स्टैंड ना हो, जो अपनी जुबान का पक्का ना हो, अपनी वर्ड्स पर कायम न रह सके। हैविंग नो स्टैंड शोज फेवर एट वन टाइम एंड अनफेवर एट द अनदर टाइम। इसलिए ब्लो हॉट एंड कोल्ड बनने की कोशिश ना करें अपने। ही कांट बी रिलाइड, ही कांट बी रिलाइड, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिलाइड मीन्स ट्रस्टवर्दी, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अपॉन एज ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन दिस मैटर, क्योंकि इस मैटर पर वो हॉट एंड कोल्ड बन सकता है। सो ही कांट बी रिलाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय हुक और बाय क्रुक, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला आइडियम है ये भी। बाय हुक और बाय क्रुक यानी बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से मुझे ये काम अचीव करना ही करना है, मुझे ऐसा करना ही करना है। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय एनी मीन्स, आई वॉन्ट टू गेट दिस जॉब, मुझे ये जॉब लेनी ही है कैसे भी करके, या मुझे ये ट्रॉफी लेनी ही है, जीतनी ही है, मुझे ये काम करना ही है। बाय हुक और बाय क्रुक, आई वॉन्ट टू गेट दिस जॉब बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे ये वर्क है कि कोई भी अचीवमेंट है मुझे वो हासिल करना है किसी भी तरीके से मेहनत करके। तो बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट इज कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी इज आल्सो वेरी यूजफुल इडियम। अनट्रू स्टोरीज यानी झूठी स्टोरी भी बोल सकते हैं, यानी सच्ची स्टोरी ना हो जो अनट्रू स्टोरी बोलते हैं कोक एंड बुल स्टोरी को। ऑल हिज एक्सक्यूजेज, जितने भी वो एक्सक्यूजेज बनाते हैं, सेम्स आ कोक एंड बुल स्टोरी। यानी कई लोगों की आदत होती है एक्सक्यूजेस देने का, वैसे भी एक्सक्यूजेस कौन लोग देते हैं। हमेशा मैं यही सजेशन करती हूँ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, ऑलवेज फाइंड आउट सॉल्यूशंस। एक्सक्यूजेस मत दीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए। सो ऑल हिज एक्सक्यूजेस, जितने भी उसके बहाने थे वो क्या दिखाई दे रहे थे, हमें अनट्रू स्टोरी दिखाई दे रहे थे, कोक एंड बुल स्टोरी। You can take the screenshot. These are very important idioms. Now take a look on others. Yes, let's take a look on some another important idioms. Free and easy. देखिए कोई चीज फ्री एंड इजीली मिल जाती है तो उसकी वैल्यू कम ही होती है वैसे तो। फ्री एंड इजीली, बट इन idioms the meaning is natural and very simple. The principal found his arguments free and easy. यानी जो हमारे एल्डर्स होते हैं, स्पेशली टीचर्स की बात करें तो वो बच्चों के फेस और किसी भी पर्सन के फेस एक्सप्रेशन या उनकी जो भी एक्सक्यूजेज होते हैं या आर्ग्यूमेंट जब वो करते हैं तो उनको इजिली समझ लेते हैं, अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल फाउंड हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्री एंड इजी, फ्री एंड इजी, नेचुरल एंड सिंपल। नेक्स्ट इज गिव इन। गिव इन, सरेंडर, सरेंडर कर देना किसी चीज को। ही इज अ वेरी ब्रेव मैन, बहुत ही बहादुर आदमी है। ही विल गिव इन इजिली, गिव इन इजिली, सरेंडर कर देना अपने आप को।
हैंड एंड ग्लव्स। देखिए हाथ और ग्लव्स की बात करें तो हाथ और ग्लव्स बिल्कुल पास पास हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में हम ग्लव्स पहनते हैं या कुछ काम करते हैं हम ग्लव्स पहनते हैं, डॉक्टर पहनते हैं। तो हैंड एंड ग्लव्स का एग्जाम्पल किसके लिए आया है इडियम्स का? वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। इंटीमेट मतलब बहुत ही गहरी दोस्ती होना। पूजा एंड प्रिया और हैंड एंड ग्लव्स टू ईच अदर। जिन दो दोस्तों के बीच बहुत ज्यादा गहरा प्यार है उनको भी बोल सकते हैं आप hand and gloves. We are hand and gloves. Okay. Next and the last of today's video is heart and soul. Heart and soul. Heart दिल होता है, soul आत्मा होती है, with full devotion यानी पूरी devotion के साथ, पूरी अपने आप को निचोड़ कर देना किसी दूसरे पर, full devotion. He threw himself heart and soul to pass the examination. देखिए बहुत से बच्चों के लिए ये है, ये स्पेशली जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं या जो टॉप करना चाहते हैं क्लास में, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा इडियम आया है, हार्ट एंड सोल। गिव योर हार्ट एंड सोल टू पास द एग्जामिनेशन टू गेट हायर स्कोर्स। ही थ्रू हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल टू पास द एग्जामिनेशन, यानी उसने अपना हार्ट एंड सोल सब कुछ दे दिया, फुल डिवोशन कर दिया अपने एग्जाम को अपियर करने के लिए, टू गेट द हायर स्कोर, टू गेट 95 स्कोर्स। और ये मेरी सब स्टूडेंट्स के लिए सजेशन भी है, हमेशा आपका एग्जाम टाइम आ गया है, आप जो है अपना टाइम टेबल सेट कीजिए और अपना एक गोल को सेट कर लीजिए। आई वांट टू गेट दिस स्कोर। आप जब तक खुद डिसाइड नहीं करेंगे, खुद डिटरमिन नहीं होगा कि मुझे क्या स्कोर अचीव करना है, नोबडी कांट गिव यू एनी टाइप ऑफ अचीवमेंट। दूसरा कोई भी आके आपके अचीवमेंट अचीव नहीं करवा सकता है। टीचर जो है वो आपको समझा सकता है, गाइड कर सकता है, आपको टीच कर सकता है। ऐसे ही सेम पेरेंट्स आपको अच्छी गाइडलाइंस दे सकते हैं, बट जो मेन फोकस करना है वो स्टडी पे आपको खुद करना है। यानी आप सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे बैठ के, तब तक आप कोई भी हायर स्कोर है उसको पूरे हार्ट एंड सोल के साथ, पूरी फुल डिवोशन के साथ नहीं ले सकते हैं। सो गाइस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इंटरेस्टिंग इडियम्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी वोकैब को इम्प्रूव करेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।